हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। फ्रेंड्स, आज मैं इस कहानी के पार्ट 4 का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ, जिसमें हम देखेंगे हाई स्कूल की लव लाइफ में कितनी सच्चाई होती है। बचपन का प्यार शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि भूल नहीं जाना। तो चलिए इस क्यूट सी लव स्टोरी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट्स को नहीं देखा तो जल्दी से चाहे उन पार्ट्स को देखें, फिर इस पार्ट को शुरू करें। चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। उससे पहले छोटी सी गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको ऐसी शानदार कहानियां टाइम से मिलती रहें। कहानी वहां से शुरू होती है जहां से पार्ट 3 का एंड हुआ था। हानि का रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है। जू जब देखता है तो फौरन ही उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। इस तरह जू आज टेस्ट नहीं दे पाता। अब ठीक हो जाने के बाद हानि जू से माफी मांगती है और ये भी कहती है कि वो जब से उसकी लाइफ में आई है तब से उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। अब जू कुछ बोलता कि तभी हानि के फ्रेंड्स आ जाते हैं। हानि सबको देखकर कहती है कि उसे अकेला छोड़ दो। ये सुनकर सब चले जाते हैं, लेकिन जू रुका होता है। उन सबके जाने के बाद जू कहता है कि क्या वो भी चला जाए, जिस पर हानि हाँ कहती है, लेकिन जू जाता नहीं है। वो हानि का रोता हुआ फेस देखता है। इधर घर में जू के पेरेंट्स को टेंशन होती है उसके टेस्ट को छोड़ने की वजह से, लेकिन जू की माँ का कहना होता है कि कुछ गलत नहीं हुआ है, जू ने कुछ बेहतर ही खुद के लिए सोचा होगा। अब हानि डिस्चार्ज होकर घर में आ जाती है, लेकिन खुद को रूम में कैद करके रखे होती है, क्योंकि खुद को वो जू का गुनहगार मानती है। इसलिए हानि अपना बैग पैक करके घर जाने लगती है, क्योंकि अब वो जू के साथ रहकर उसे और परेशान नहीं कर सकती थी। लेकिन जब वो घर से बाहर निकल रही होती है तभी जू आ जाता है। उसका बैग देखकर कहता है कि क्या वो सच में जा रही है, जिस पर हानि हाँ कहती है। यह सुनकर जू जाने से पहले उसे प्रांग यूनिवर्सिटी का वो लेटर दिखाता है, जिसे पढ़ने के बाद हानि बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि प्रांग यूनिवर्सिटी में अब जू भी आ रहा है। अब हानि उससे वजह पूछती है कि प्रांग यूनिवर्सिटी में वो क्यों आ रहा है। तब जू कहता है कि वो यूनिवर्सिटी उसे बहुत ऑफर दे रही है और बाहर जाकर पढ़ने का भी ऑफर उसे मिल चुका है। ये सुनकर हानि और ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन जू उसे बाय बोलकर घर जाने लगता है। अब हानि उसे घर में जाता देख कहती है एक बार जू रोक ले तब वो रुक जाएगी। अब वो अगर खुद से रुकेगी तब तो इंसल्ट की बात है, और अब तो हानि जू के साथ रहना भी चाहती है। ये सुनकर जू हंसकर उसका बैग रूम में ले जाता है। अब हानि रूम में आने के बाद खुशी से उछलने लगती है। तभी ये बात इनके पेरेंट्स को भी पता चलती है। वो सब भी इस बात से काफी खुश होते हैं कि दोनों अब एक ही कॉलेज में रहेंगे और आपस में कहते हैं कि रब ने इनकी जोड़ी बनाई है। अब अगले दिन हानि के फादर रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां डोंगसू आकर उनके हाथ पैर पकड़ रहा होता है कि वो अब से यहाँ पर काम करेगा और उनके मरने के बाद भी इस कैफे को हानि के साथ अच्छे से संभाल लेगा। हानि के फादर उसे भगा रहे होते हैं, लेकिन तभी शॉप पर कस्टमर आ जाते हैं, जिस वजह से डोंगसू को खुद ही जाना पड़ता है। दूसरी तरफ हम हानि को मॉल में देखते हैं, जो जू के लिए कपड़े लेने गई होती है, लेकिन कपड़े बहुत महंगे होते हैं और हानि के पास इतने पैसे नहीं होते। इसीलिए अब वो जॉब करने का फैसला लेती है। सारा दिन काम करके थक जाती है, घर भी काफी लेट आती है। इसकी वजह जू और उसकी मॉम हानि से पूछते हैं, लेकिन हानि कुछ बताती नहीं है। फिर एक दिन हानि मॉल में काम कर रही थी, तभी जू आ जाता है। अब हानि खुद को मास्क से कवर कर लेती है पूरी तरह से, जिससे कि जू उसे पहचान न सके। फिर हानि जू को सामान देती है। अब पैसे वापस करने के लिए हानि उसे कहती है कि वो खुद ही बॉक्स से पैसे ले ले। ये देखकर मैनेजर हानि को भगा देता है कि इस तरह कोई शॉप संभालता है क्या। अब तो हानि की ये जॉब भी चली जाती है, लेकिन हानि हार मानने वाली नहीं थी। वो फूड डिलीवरी का काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे जू के लिए काफी सामान लेना जो होता है, लेकिन जू वहाँ भी ऑर्डर कर देता है। अब हानि उसका पार्सल लेकर आती है, फिर से खुद को मास्क में कवर करते हुए उसे पार्सल दे देती है, लेकिन इस बार जू उसे पहचान लेता है। अब अगले दिन हानि जू के लिए गिफ्ट लाती है। वो हेड मसाजर होता है, जिसे जू बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तभी जू की माँ आ जाती है। उन्हें ये गिफ्ट काफी बेस्ट लगता है। वो पूछ ही लेती हैं कि इतने पैसे हानि के पास कहाँ से आए। तब हानि बता देती है कि वो पार्ट टाइम जॉब करती है। अब जू ये बात सुनकर हंस देता है। अब अगले दिन हानि के स्कूल में फेयरवेल पार्टी होती है, जहाँ जू और हानि स्टेज पर जाते हैं, लेकिन हानि तो स्कूल स्टेज से डायरेक्ट ही शादी के स्टेज की दुनिया में आ जाती है, क्योंकि वो सपनों में खो जाती है, जैसे कि उसकी जू के साथ शादी हो रही है। सबके सामने वो कह देती है कि हाँ वो जू के साथ हमेशा रहेगी। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। सारे स्टूडेंट उसे पागल भी कहने लगते हैं। ये देखकर जू हानि को समझाता है
फिर शर्मा कर स्टेज से उतरने लगता है, लेकिन हानि उस पर गिर पड़ती है। बची थोड़ी सी इज्जत इंसल्ट में बदल जाती है। खैर अब सब काफी खुश होते हैं। हानि और जू की फोटो जू की माँ लेती हैं। तब जू कहता है कि उसने फेस कवर मॉल में काफी अच्छे से किया था, लेकिन फिर भी वो पहचान गया। ये सुनकर हानि तो बस उसे देखने ही लगती है। तभी डोंगसू आ जाता है। यहाँ डांस पार्टी शुरू हो जाती है। डोंगसू आज हानि को वो सब सॉन्ग के जरिए बताने को कहता है जो कि उसके दिल में होता है, लेकिन हानि तो डोंगसू से नजरें छिपा रही होती है। तभी डोंगसू के पास कॉल आ जाती है और उसे जाना पड़ता है। उसके जाने के बाद जो सबके सामने ही हानि को बेवकूफ कहता है, वो इसलिए कि प्रांग यूनिवर्सिटी में उसके जैसे लड़के ने एडमिशन जो लिया था, इसकी वजह सिर्फ हानि ही है, ऐसा टीचर का कहना था। इसीलिए उसने सबके सामने हानि को बेवकूफ कहा था कि ऐसी बेवकूफ लड़की के लिए उसने उस कॉलेज को सिलेक्ट नहीं किया है। अब हानि सबके सामने जू की इंसल्ट कर देती है। अब ये सुनकर जू सबके सामने ही बता देता है कि हानि जू से कितना प्यार करती है। हानि शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। अब जू भी हानि के पीछे जाता है। हानि नाराज होती है। तब जू उसे गले लगाता है, ये कहते हुए चला जाता है, यही तो वो चाहती थी। अब इन लोग घर आते हैं। सुबह होती है। दोनों ही कॉलेज के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन जू तो पहले ही चला जाता है और हानि बाद में जाती है। हानि कॉलेज में अपनी फ्रेंड से बता देती है कि जू ने उसे किस किया था। ये सुनकर उसकी फ्रेंड पूछती है, कब, कहाँ, कैसे? अब तुम दोनों कपल हो गए हो, और अगर हो तो साथ क्यों नहीं आए? जिस पर हानि कहती है कि वो ऐसा ही है। अब इन लोग जू के क्लास में जाते हैं, जहाँ जू के साथ एक लड़की हेरा आती है। वो जू से पूछती है कि क्या हानि उसकी गर्लफ्रेंड है, जिस पर जू उसे मना कर देता है। हानि ये सब देखती रह जाती है। जू अब चला जाता है। अब हानि अपने फ्रेंड के साथ खाने के लिए जाती है, लेकिन जूरी खाने से मना कर देती है, क्योंकि वो कॉलेज तो आ नहीं सकी, तो कॉलेज के सामने ही पार्लर ओपन कर ली है और डोंगसू कैफेटेरिया में काम करने लगा है। इस तरह सब लोग यहाँ पर आ गए हैं। अब हानि घर जाती है। जू की माँ के पास बैठकर कॉलेज की सारी बातें बताती है कि किस तरह कॉलेज में एक नई लड़की हिरा के साथ जू की अच्छी दोस्ती हो गई है, इस तरह कहीं उसका प्यार खतरे में ना आ जाए। लेकिन जू की माँ उसे समझाती है कि उसे खुद पर भरोसा रखना चाहिए। अब हानि जू के छोटे भाई के स्कूल टिफिन लेकर जाती है, जहाँ पता चलता है कि सिंगू भी एक लड़की को पसंद करता है। अब हानि उस लड़की को घर में ले आती है। जू की माँ अपनी छोटी बहू को देखकर काफी खुश हो जाती हैं, लेकिन जहाँ हानि हो, कुछ गलत न हो, ऐसा तो इम्पॉसिबल था। कुछ ऐसा होता है कि सिंगू की गर्लफ्रेंड चली जाती है। सिंगू हानि से काफी नाराज हो जाता है। वो कहता है कि ये सब उसकी वजह से ही हुआ है, जिस पर हानि कहती है कि हम जिसे प्यार करते हैं वो किसी और को करे तो काफी बुरा लगता है, लेकिन सबकी लाइफ में ऐसा वक्त आता है और ऐसे वक्त का हिम्मत से सामना करना चाहिए, किसी पर ब्लेम नहीं करना चाहिए। उन दोनों की ये बात हानि के फादर सुन लेते हैं, इसीलिए वो इस घर से जाने का फैसला लेते हैं। अगले दिन वो अपने रेस्टोरेंट जाते हैं। तब डोंगसू उनके साथ काफी हेल्प कर रहा होता है, क्योंकि वो यहाँ पर काम करता है। लेकिन आज हानि के फादर उसे अच्छे से बात करते हैं, क्योंकि वो हानि से सच्ची मोहब्बत करता है, ऐसा हानि के फादर को लगता है। दूसरी तरफ जू हेरा को असाइनमेंट के लिए घर लेकर आ जाता है। दोनों मिलकर घर में असाइनमेंट रेडी करते हैं। जू काफी खुश होता है, लेकिन हानि बहुत सैड होती है। वो छिपकर इन दोनों को देख रही होती है। तभी जू की माँ आती है। वो जब हेरा को देखती हैं तब उन्हें काफी बुरा लगता है, लेकिन जू कहता है कि प्रोफेसर ने पार्टनर सेलेक्ट किया है। अब ये सुनकर जू की माँ रूम से बाहर चली जाती हैं। तभी हानि के फादर आते हैं। वो जू की माँ से कहते हैं कि वो अब जा रहे हैं, जिस पर जू के पेरेंट्स उन्हें काफी मना करते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनते। ये बात जब जू को पता चलती है तब वो हानि के पास आता है और कहता है, घर से जा रही हो, अब मेरी लाइफ पहले जैसे नॉर्मल हो जाएगी। अब हानि बैग पैक करती है। हानि और उसके फादर जाने लगते हैं। सब बहुत रोते हैं, गुड बाय कहते हैं। गुड बाय कहने हानि को जू भी गया होता है, लेकिन आज उसकी आंखों में आंसू आ जाता है, लेकिन वो जाहिर नहीं करता। अब जू हानि के रूम में आता है। उसकी डॉल उठाकर पूरे रूम को देखता है। तभी इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब अगले पार्ट में पता चलेगा कि आगे इस कहानी में क्या होने वाला है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।